सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक आपके ने बोला कि आपका पेपर है। आपने मुझे दो टॉपिक बताए, पेरीमीटर एंड एरिया एंड कंपेयरिंग क्वांटिटी। यस सर। तो अभी हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी से शुरू कर रहे हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में हाँ पहले सर। हम इसके फैक्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न शेष रहता है या बुक में कोई प्रश्न नहीं आता है उस पर बात करेंगे। हाँ सर। तो हमने यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज को 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट रेशियो, सेकेंड proportion, थर्ड percentage, fourth ratio of percentage, and fifth price related to an item or buying and selling. So these 5 parts यस सर। cover the chapter comparing quantities. So when we read सर about yeah, सर वो हिंदी में एक्सप्लेन करिए। हिंदी में ओके। कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला रेशियो, हाँ दूसरा प्रोपोर्शन, थर्ड परसेंटेज, चौथा रेशियो एंड परसेंटेज एंड पांचवा प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। अब परसेंटेज में भी आपको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल नंबर को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड थर्ड वन, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, कि परसेंटेज में से हम कैसे पता लगाते हैं कि इसमें इसका कितना भाग है या इसमें इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है। जो हमारा चौथा टॉपिक है रेशियो ऑफ परसेंटेज, उसमें हमारा क्या होगा, इंक्रीज ऑफ परसेंटेज, कि कैसे हमारा कोई रेशियो इंक्रीज होता है तो क्या उसमें हमारा डिफर पड़ता है या फिर उसका डिक्रीज होता है तो क्या फर्क पड़ता है। यस सर। पांचवा हमारा जो टॉपिक है प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कोई भी हम आइटम कितने का खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, या फिर हम किसी से कोई धन ले रहे हैं, कुछ समय बाद दे रहे हैं किसी ब्याज दर पे यानी इंटरेस्ट रेट पे, तो हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यस सर। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम रेशियो। सर काइंडली प्लीज टेल इन हिंदी प्लीज सर। इन हिंदी अनुपात। सर मतलब कि ये नहीं, मतलब कि समझाइए ओनली हिंदी में, ये नहीं बोल रहा कि रेशियो अच्छा, का समझाइए, अनुवाद ऐसे नहीं। तो इसमें हमने आपको पहला जो टॉपिक बताया वो बताया आपको रेशियो। इन हाँ सर। रेशियो हम कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट नंबर का या टू डिफरेंट क्वांटिटी का। बट कंपैरिजन कब कर पाते हैं, जब उनकी क्या यूनिट सेम हो। यानी कि अगर हमारा एक हाँ सर। यूनिट रुपए में है, दूसरी पैसे में है, तो उसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेशियो में टाइप 1 देखिए, जैसे कि हमेशा हम हर एक पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। टाइप 1 रेशियो में कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइप 1 में मान लीजिए सवाल पूछता है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। यानी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर की ये यूनिट है, इसमें किलोमीटर है, इसमें मीटर है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को यस मीटर में सर। कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। So 3 kilometer is equal to 3 into 1000 meter is equal to 3000 meter. So ratio यस सर। 3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर। अभी होगा नहीं, इस किलोमीटर को मीटर में हमने निकाल लिया, इसको ऐसे रख लेंगे 3000 मीटर 300। Omar, please mute yourself. Yes sir.
उमंग को बोल रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लो अपना माइक। सर लाइट आ जा रही है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम खराब है सर। उमंग को बोल रहा हूँ कि अपना माइक म्यूट कर लो, और जब क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करना, ठीक है उमंग? हेलो 0 and 0. हाँ उमंग बोल रहा हूँ, 3 1 अपना माइक को 3. म्यूट कर लो, जब क्वेश्चन पूछना हो तब So it is अनम्यूट 10 करना है, upon ठीक है? 1. ओके सर। So 10 ratio 1. सो हमने इस तरह से इसके वैल्यू आंसर निकाला कि जब मैं पता करना था फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर, तो 3 into 1000 मीटर इक्वल टू 3000 मीटर। रेशियो फाइंड आउट करना था 3 किलोमीटर एंड 300 मीटर। सो रेशियो फाइंड आउट इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर था और यहाँ पर मीटर था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 किलोमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज 3000 टू रेशियो 300, सो इट इज 10 रेशियो 1। एक आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है रेशियो में। अब देखिए टाइप 2 इसी में कि रेशियो में कितने और तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइप 2 इसमें पूछा जा सकता है आर द रेशियो 1:2 and 2:3 इक्विवेलेंट, मीन्स क्या ए 1:2 और 2:3 इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। सो इस तरह सॉल्व को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वी हैव राइट लाइक सॉल्यूशन 1:2 इक्वल टू 2:3, 1/2 इक्वल टू 2/3। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। सो फॉर सेम डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। सो वी हैव मल्टीप्लाई हियर 3 एंड हियर वी हैव मल्टीप्लाई 2, सो हमें क्या मिला, 3 1 3, 3 2 6 इक्वल टू 2 2 4, 3 2 6। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 3 बड़ा बिग है कि 4 बड़ा है, तो हम क्या देख रहे हैं 4 है बड़ा है, तो उसको इक्वल टू हटा देंगे, ऐसे निशान लगा देंगे, 3/6 इज लेस देन 4/6। तो इस तरह पता चल गया यहाँ पर कि 1/2 and 1:2 is not equal to 2:3, 1:2 is less than 2:3। या आपके रेशियो में दो तरह के सवाल हो गए जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, आप इनको लगा लीजिए, इसके बाद हम अगले सवाल में चलें। आई थिंक आपने लगा लिया होगा। अब अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं हम। अगला आपका सवाल किस तरह पूछा जाता है कि आपको चीजों को प्रपोर्शन में दिया जाता है और पूछा जाता है उसका आप सॉल्यूशन निकालिए, यानी कीपिंग थिंग्स इन प्रपोर्शन। कीपिंग थिंग इन प्रपोर्शन and getting solutions.
देख लीजिए किस टाइप का आता है। A map is given with scale of if the distance in map, if the distance in map is 2.5 centimeter, find the value of kilometer. Find the value in kilometer. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रेशियो क्या रेशियो डिस्टेंस कितना है? इसका जो रेशियो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so it will be f equal to 2.5 into 1000 हेलो upon 2. हेलो सर। So it is yeah. तो वीडियो की नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही। नहीं सर। 1 second. ओके सर। Someone is called. That's why video is not clear. अजय सर आपका कैमरा आई थिंक मूव कर गया। 1 second sir. 1 second sir. हाँ सर अब ठीक है। सर क्लियर है? यस सर। सर बट आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है? आप उसको वर्टिकल कर लो। क्या सर? इसमें अपने मोबाइल को वर्टिकल कर लो, वो सही दिखेगा। हाँ सर अब ठीक है। ठीक है ना? तो सभी लोग अपना माइक को म्यूट कर लो। जब किसी को क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करेगा, ठीक है? ओके सर। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सर को। हेलो सर। हेलो सर मेरे को है ना रिसेंट ग्रुप सर मेरे को रीग्रुप ऐड करना ना सर मेरे को ग्रुप में व्हाट्सएप। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, पहले क्लास अटेंड करो, ठीक है? सर इसको पढ़ना नहीं है, ये ओनली ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल रहा है, पर मुझे परेशान कर दिया था, इस वजह से मैं लीव कर गया था। नो प्रॉब्लम, अभी आप लोग क्लास अटेंड करिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग ग्रुप पे, ठीक है? सर विच टॉपिक वी आर टू। सब लोग म्यूट करो अपना माइक। ठीक है जैसे शुरू करिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं टाइप 3 में लेंथ इन सेंटीमीटर इज 2, देन डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 1000।
If the length in centimeter 2.5, then find the value of distance in kilometer. We have just draw a chart and make like this कि जब ये 2 है तो 1000 है, ये 2.5 होगा तो यहाँ पे x होगा, यानी इन दोनों का रेशियो जो होगा, वो जो रेशियो प्रपोर्शन होगा वो इक्वल होगा. So we can write it 2 upon 2000 is equal to 2.5 upon x. अगर आप ऐसे लिखते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको ऊपर नीचे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 upon 2.5 is equal to 1000 upon x. यानी या तो ये ऊपर से अप से डाउन रहेगा या ये स्ट्रेट वे रहेगा. आप जैसा चाहेंगे आंसर वैसे निकल आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो जब इसको रखा तो हमारा क्या है, x इक्वल टू 2.5 into 1000 upon 2. So we have removed point 0. It is 2500 upon 2. So 2 1 is 2, 2 2 is 5, 2 5 10 kilometer. So answer is 1250 kilometer. So पता चल गया, we have find out that it will be 1025 kilometer. अगर आपको इसमें सवाल पूछा जाता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के द्वारा आप ऐसे चार्ट बना के बहुत सिंपल वे से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. Yes, sir. So now next question. Yes, sir. आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है. एक सेक्शन में इस 3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं. 3 टाइप्स. रेशियो में कैसे सवाल पूछा जा सकता है. हमारे इसी चैप्टर में दूसरा सेक्शन था परसेंटेज का. Yes, sir. अजय सर, आपका माइक कैमरा शायद मूव कर गया है. वो Someone is calling. Yes, sir. हाँ सर, अब ठीक है. अरे साला भाई कहाँ फोटो खींचा. So what percentage or percent? So percent is Yes, derived sir. from Latin word per centum. Per centum. Centum means century. Century means 100. So, Yes, sir. इसमें is per 100. So इसमें कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं देखते हैं. इसमें टाइप 1. टाइप 1 में कैसे कंपैरिजन करते हैं या कैसे सवाल पूछते हैं देखते हैं. राइट 1/3 as परसेंटेज. क्वेश्चन आप कहा जा सकता है कि 1/3 को आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए. और परसेंटेज का आप मीनिंग जानते हैं, यानी पर 100. यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 100 होगा, जो कि परसेंट का सिंबल बनेगा, तब ये परसेंटेज आएगा. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 100/100. 100/100 कर दिया तो 100 से 100 कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसको कैसे लिख सकते हैं,
1/3 इंटू 100%। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो अपॉन 100 में था हमने इसको कैसे डिनोट कर दिया, परसेंटेज से। सो अब हम 3 से क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे। सो द आंसर विल बी 33 एंड 1/3%। सो इस तरह के जब सवाल पूछा जाए तो आप ऐसे इसको हल करेंगे कि 100/100, नीचे का जो डिनोमिनेटर का 100 होगा उसको हम परसेंटेज में सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यस सर। इसमें एग्जांपल 2 में एक सवाल और पूछा जाता है दूसरा। आउट ऑफ 25 children, 25 children in a class, 15 as girls, 15 as girls. What is the percentage of girls? यस सर। The percentage of girls. तुम्हें फाइंड आउट करना है 15 गर्ल्स का 25 स्टूडेंट में। तो जिसका हमें पता करना होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, न्यूमरेटर में। अरे We can write down it ग्रुप कैसे 15/25, क्योंकि 25 में 15 लड़की परसेंटेज ज्ञात करना है और परसेंटेज हम जानते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, जब 100 नीचे हमारे डिनोमिनेटर में हो। सो वी कैन राइट डाउन इट 100/100। 100। So we can write it 15 into 100 percentage upon 25. सर 25 100 for ऊपर कैसे चला गया? yeah 100 ऊपर कैसे चला गया? 100 पहले था ही नहीं, परसेंटेज लाने के लिए हमने 100 प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 100 से 100 कट जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यस यहाँ पर सर। आप देखिए हमें 15 लड़कियों का 25 में से पता करना था परसेंटेज, तो 15 ऊपर होगा 25 नीचे होगा इंटू 100/100। दरअसल गेम होगा ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो है नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it? Yes, sir. समझ में आ गई बात? यस सर। ओके। अब आपका आता है नेक्स्ट टाइप, ये टाइप 1 था, अब इसी में टाइप 2। टाइप 2 हमने बताया था आपको, कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज। सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। once again उमंग थोड़ा नेटवर्क वीक है, आई थिंक आज वेदर खराब है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो है, ठीक है? तो Yes, sir. उसके लिए नहीं सर, यहाँ पर तो ओके है। नहीं, एक्चुअली आज वेदर खराब है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। ओके सर। सो जो दूसरा टाइप हमें बताता है वो बताता है कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये देखिए। एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाता है 0.75 को आप क्या कीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.75 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब 100 नीचे नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बटे में भी 100 कर देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 इंटू जो नीचे का 100 था, इसको हम परसेंटेज का फॉर्म दे देते हैं, परसेंटेज का सिंबल देते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 75%। हमेशा अभी तक हमने क्या किया परसेंटेज लाने के लिए न्यूमरेटर में 100 नीचे लाने के लिए 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 100
कट जाएगा, फिर 100 को सिंबल का फॉर्म दे देते हैं, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 75%। यस सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। टाइप 3, अभी टाइप 2 में बताया कि पूछा जाता है डेसिमल से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, अब पूछा जाता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन आपका आ सकता है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स। सो मान लीजिए हम एक चार्ट तैयार करते हैं सिंपल फॉर्म में। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर परसेंटेज, परसेंटेज, नीचे फ्रैक्शन और सबसे नीचे डेसिमल। हम कोई भी संख्या इसमें लिख सकते हैं। परसेंटेज में मान लीजिए संख्याएं आपकी चल रही हैं 1%, 10%, 25%, 50%, 90%, 125% एंड 150%। अब आपसे बोला गया कि ये जो परसेंटेज दिए गए हैं उनको आप फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन में परसेंटेज का मीन्स क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 100 है, तो क्या लिख सकते हैं 1 into 1/100। जब 1 into 1/100 परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं 1/100। तो 100 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.01। ऐसे ही 10% तो 10 into 1/100। तो 10 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे आएगा 0.1। ऐसे ही 25 into 1/100, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.25। ऐसे ही आप बाकी का पता लगा सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक। आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, अब इसको हम रफ करके अगला आपको बता। यस सर। आगे सर हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। इसमें आपको एक सवाल और पूछा जा सकता है कि वह सिंपल है, %35 डैश परसेंट इज इक्वल टू 100। या फिर पूछा जा सकता है 64% प्लस 24% प्लस डैश परसेंट इज इक्वल टू 100%। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसको हमें परसेंटेज में डिवाइड करके नहीं निकालना होता है। हम इसकी जगह मान क्या लेते हैं x%, बाकी पूरा परसेंटेज कॉमन होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, x% इज इक्वल टू 100% माइनस 35% इज इक्वल टू 65%। यस सर। इसी में एक सवाल और पूछा जाता है, एग्जांपल 2, ऐसे एग्जांपल इसी टाइप में एग्जांपल 3 में सवाल जो आता है वो हम आपको बता रहे हैं। If 65% of student
in a class have a bicycle. सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो आप, बताइए सर। Written सर form, मुझे अच्छे से ये सवाल आपके सामने इस तरीके का आ सकता है. If 65% of student in a class have a bicycle, what percentage of student don't have bicycle? So simple, जानते हैं 65% plus x% equal to 100%. So x% is equal to 100 minus 65 equal to 35%. So अगर इस तरह से रिटर्न में आए आपका क्वेश्चन, जैसे हमने ऊपर बताया वैसे इसको रिटर्न फॉर्म में बताया, तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लेंगे. And now the next topic, converting percentage into how many. ये टाइप 3 है. अभी तक हमने आपको टाइप 2 बताया है. अब टाइप 3 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो देखेंगे. टाइप 3, converting percentage into how many. अब इसमें कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये देखिए. मान लीजिए क्वेश्चन आपका आता है, a survey of 40 children, यहाँ पर वन इसमें हम बता रहे हैं, a survey of 40 children showed that showed that 25% like playing football, like playing football. How many children how many children don't like football? इस क्वेश्चन पूछा, एक सर्वे में पाया गया कि 25% चिल्ड्रन जो है फुटबॉल पसंद करते हैं. तो पता कीजिए कितने पसंद नहीं करते हैं. तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालें कितने नहीं पसंद करते हैं. टोटल परसेंटेज नॉट लाइक फुटबॉल इक्वल टू 100 minus 25 equal to 75%. 75% जो स्टूडेंट हैं वो फुटबॉल नहीं पसंद करते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट लाइक फुटबॉल. सो टोटल हमारे 40 हैं, इसमें हमारे 75 अपॉन 100 नहीं पसंद करते हैं. वी आर डूइंग 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 14 जा 40, 30 स्टूडेंट. सो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं फुटबॉल. एग्जाम्पल नंबर 1 है
और अब हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरीके से और कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी कैटेगरी में और कितने तरह के सवाल पूछा जा सकता है। Umang, please mute yourself. Example number 2, Rahul bought a sweater and saved 200 rupees when a discount of 25. When a discount of 25%. यानी कि जब उसको 25% डिस्काउंट मिलता है तो वो उस पे स्वेटर पे 200 रुपए बचा देता है। और इसमें पूछा जा सकता है 25% was given. What is the price of sweater before discount? What is the price of sweater before discount? तो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। इस सवाल को मान सकते हैं कि let us consider the price of a sweater is X, then the discount is 25%. इसको दो तरीके से किया जा सकता है कि मान लीजिए आप दो लोग हैं, कोई भी सवाल दो तीन तरीके से किया जा सकता है, जो भी समझे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है, वो इस सवाल को देखिए कैसे करेगा, और कोई दूसरा बी है, वही इस सवाल को किस तरीके से करेगा। दोनों में अंतर देखिए। कोई ए स्टूडेंट है, वो मानेगा let us consider price of sweater is X. So when discount is 25%, when discount is 25%, then saving is 200 rupees. Means total cost का 25% किसके इक्वल है? 200 है. So we can write it X into 25 upon 100 is equal to 200. So we have to solve it. X is equal to 200 into 100 upon 25. 25 8 jar 200 is equal to 800 rupees. यानी उसका हमें वैल्यू कितनी मिल गई स्वेटर की? 800 रुपीज। ₹800 कब था? जो सवाल पूछा स्वेटर बिफोर डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट के जो प्राइस था स्वेटर का 800 रुपीज था। अब भी जो बी स्टूडेंट है वो क्या करेगा? वो बहुत सिंपल काम करेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है तो कंपैरिजन का एक चार्ट बना लेगा। ये मेक अ चार्ट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एंड सेविंग अमाउंट। इसमें कहा गया है जब वो 25% डिस्काउंट उसको मिलता है तो उसका कितना सेव होता है? 200 रुपीज। अगर उसको 100% डिस्काउंट मिले तो उसका कितना सेविंग होगा? टोटल तुम्हें क्या पता करना है? टोटल अमाउंट ऑफ द स्वेटर या प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर डिस्काउंट। ये जस्ट कंपेयर, इन दोनों जो कंपैरिजन होगा सेम होगा। ये जस्ट राइट 25 अपॉन 200 इक्वल टू 100 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x is equal to 100 into 200 upon 25, 25 8 जा 800 रुपीज। सो एक सवाल को एक स्टूडेंट ऐसे करता है और बी स्टूडेंट ऐसे करता है। अब जिसमें टाइम सेविंग हो सके उस सवाल का कंपैरिजन करके उसका आंसर
निकाल लेता है। चलिए ये सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेरी इसमें? हेलो हाँ सर, आई थिंक टाइम इज गोइंग टू ओवर, सो So we will continue tomorrow, sir. या सो मैं चाह रहा था क्लास